न्यूज़18 JKLH के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ साइमा परवीन। देश की सुरक्षा के लिए अपने शहीद होने वालों की कहानी हमेशा गर्व से भर देती है, लेकिन उनके परिवार वालों के लिए दुख किसी पहाड़ से कम नहीं होता। कठुआ मुठभेड़ में शहीद हुए जम्मू कश्मीर पुलिस के बहादुर जवान तारिक हुसैन के परिवार पर भी दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। तारिक हुसैन अपने घर के इकलौते रोजी रोटी कमाने वाले थे। उनकी 4 साल की मासूम बेटी है जो अब कभी भी अपने पिता को नहीं देख पाएगी। उनकी शहादत की खबर जैसे ही इनके गांव पहुंची, पूरे इलाके में मातम पसर गया। एक तरफ बेटे को खोने का गम, तो दूसरी तरफ देश के लिए उसकी कुर्बानी पर गर्व। अब गौर करने वाली बात यह है कि परिवार वालों का ये दुख का दौर कैसे गुजरेगा और कैसे ये परिवार अपने आप को संभाल पाएगा। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। आंखों से छलकते आंसू, शोक के साए से घिरा परिवार और बेटे को खो देने का दर्द। एक पिता की आंखें अपने बेटे को देखने के लिए तरस रही हैं, लेकिन अब वह सिर्फ तस्वीरों में ही नजर आएगा। एक पत्नी ने हमेशा के लिए अपने हमसफर को खो दिया। एक 4 साल की मासूम बच्ची के सर से बाप का साया हमेशा के लिए उठ गया। ये हालत है शहीद तारिक हुसैन के परिवार की, और ये सब हुआ सीमा पार से आए आतंकियों की वजह से, जिन आतंकियों को सफाया करते हुए तारिक हुसैन शहीद हो गए। तारिक हुसैन अपने परिवार की रीढ़ थे। 2011 में जम्मू कश्मीर पुलिस में भर्ती हुए और तब से घर की हर जिम्मेदारी उन्हीं के कंधों पर थी। पिता कबीर हुसैन का दर्द भी शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। उनके पिता कुछ बोलने की हालत में नहीं। जहां एक तरफ उन्हें अपने बेटे पर गर्व है, लेकिन दूसरी तरफ उन्हें अपने बुढ़ापे के सहारे की याद सता रही है। बिल्कुल पैसे से मेरे को नहीं है, बड़े मोटे दाज नहीं देता, मैं मारा मोटा सी देता। एक लड़की और अब मैं नहीं दे सकता उनको, मैं नहीं दे सकता। मैंने चलो इन्नी मेहनत है, चलो कोई बीमार हो जाएगा, कोई पैसे तो उन्होंने कोई मंगी लगा, मेरी जरूरत है। अगर नोड़ी मम्मी की हालत में खिलाओ, उसे लिया बाहर भेज के खिलाओ, नोड़ी हालत में। मम्मी बीमार है बड़ी। हाँ, ਉਹਦੀ ਲੱਤ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੋ ਗਈ। फ्रैक्चर हो जाता ਤੇ ਕਮਾने ਲਈ ਆ ਹੈ माती है कि हमारा ਤੇ ਤੋ ਸਾਪੇ ਤਿਆੜੀ ਰਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕਰਦੇ दिहाड़ी मारे के करना राशन कार्ड भी साढ़े वो कि जगत नौकर है जरा भी उगेंगे वो बने, लेकिन वो पूरा मुला वाले मारे और नहीं कोई गल नहीं गई। बिजली का बिल भी मारे हूँ पुछ लो सारी 1240 बिजली का बिल दिता, मैं कुछ दे सकता, गरीब बंदा मारे। तारिक हुसैन के रिश्तेदारों के आंसू नहीं थम रहे। गांव में शोक का माहौल है, लेकिन हर शख्स तारिक की बहादुरी पर गर्व कर रहा है। तारिक के घर में रिश्तेदारों और पड़ोसियों का तांता लगा हुआ है। मम्मी का लड़का है, उसने फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे बात हो गई है, तारिक को गोली लगी है और वो शहीद हो गए हैं। उसी वक्त दुख तो बहुत हुआ, लेकिन कुछ ऐसी प्रॉब्लम थी जिनकी वजह से मैं रात को जहाँ ना आ सका। सुबह मैं अर्ली इन द मॉर्निंग में यहाँ आ गया, तो जहाँ आके पता लगा कि क्या हाल है, कैसा माहौल है। यहाँ पूरे गांव में मातम छाया हुआ है। हमें तो गम था ही था, लेकिन पूरे गांव में मातम छाया हुआ है। बड़ा दुख है, सारे गांव को, पूरे एरिया को दुख है। लेकिन उसके साथ साथ हमें ये फख्र भी है कि ये बच्चा अपने देश के लिए लड़ते लड़ते अपने जान निशावर कर दी इसने। नौजवान लड़का जो है जिनके घर से जाता है, तो बहुत दुखद घटना, और खासकर हमारे गांव चंबा के लिए बहुत ही दुख की समय है इस समय, क्योंकि एक होनहार लड़का था और बहुत ही शरीफ और गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखता। हम तो हमारे तो फैमिली रिलेशन इस परिवार से रहे हैं। मैं बड़े करीब से इनको जानता हूँ। फादर साहब इनके जो थे, उन्होंने गुर्बत देखी और बड़ी मेहनत करके ये लड़का पढ़ाया था, और आज ये लड़का जब अपने पूरे परिवार का सहारा बना था, लेकिन रब को कुछ और मंजूर था, ये कल शहादत पा चुका है। फक्र भी होता कहीं ना कहीं। लेकिन फख्र तो होता है जनाब, पूरे गांव को जो फख्र है कि देश के लिए शहीद हुआ है ये लड़का। ये शहादत कई सवाल भी खड़े करती है। आखिर बाहर से आने वाले इन आतंकियों की वजह से कितने परिवार उजड़ते रहेंगे। न्यूज़18 के लिए कटरा से राहुल कपूर की रिपोर्ट।